नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी जाती हैं और जो भी मेडिकेशन है, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी प्रिकॉशन है, वो बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हाइपरटेंशन, या सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर। व्हाट इज हाइपरटेंशन? तो अगर नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात करेंगे तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर इज मेडिकल कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट वेयर द फ्लो ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज कंसिस्टेंटली टू हाई। इफ नॉट कंट्रोल इट मे कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर एंड मोर। या अगर सीधी सी बात करेंगे तो इसमें जो ब्लड का फ्लो है काफी ज्यादा तेज हो जाता है, रक्त वाहिकाएं काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है। तो आज जो बात करेंगे हाइपरटेंशन कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, क्या उसका मतलब कि इलाज है, कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम सारी की सारी चीजें एक वीडियो में जानेंगे और लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं आपको मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, आपके फादर को, आपके मदर को, तो आप उसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीट इन द सेंस प्रिकॉशन कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है। तो ब्लड प्रेशर का जो नंबर होता है, सिस्टोलिक और डायोलिक होता है, ऊपर नीचे अगर आप चेक करते होंगे। तो सिस्टोलिक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ जैसे लबडब 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 होता है ना, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस होता है वेसल्स में, तब उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक। और जब वो रिलैक्स होगा तो उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक। ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपको किस तरीके, किसे सिस्टोलिक कहेंगे, किसे डायहोलिक करेंगे। अगर दोनों की रीडिंग, जैसे कि एक की रीडिंग आपको 120 की जगह 140 हो रही है, इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन सबसे कॉमन होता है, जैसे स्पेसिफिक डिजीज, लाइफस्टाइल या जीन्स को इफेक्ट करता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है कोई और हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है, जैसे किडनी डिजीज की वजह से होता है, इंडोरासाइंस डिसऑर्डर की वजह से होता है, स्लिप की वजह, जैसे कि आप सो रहे हैं, सोने का टाइम आपको रात में है, आप रात में जग रहे हैं, सुबह में सो रहे हैं, जो कि आजकल हर किसी की प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब कारण क्या है? लाइफ स्टाइल की वजह से होता है ओबिसिटी, फैमिली हिस्ट्री, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है ना, एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ मेडिकल कंडीशन में किडनी डिजीज की वजह से होता है, जैसे थायराइड की वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से होता है। ये सब चीजें होती है जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। अब ये सब चीजें तो हो गई आपको किस कारण से होता है। अब इसका जो सिम्टम्स है, लक्षण, वो कैसे हम पता करेंगे, कैसे करना है भाई? तो लक्षण जो पता करेंगे, सर में दर्द होगा, आपके चक्कर आएंगे, वीकनेस लगेगी, आपको सांस काफी तेज चलना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, आंखों के सामने धुंधलापन स्टार्ट हो जाएगा, नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप टाइम रहते इन सब चीजों का प्रिकॉशन कर लें, ठीक है ना, टाइम रहते ध्यान दे लें अपनी फैमिली के, अपने फादर को, अपने मदर को, अपने ग्रैंडफादर को, तो हो सकता है कि आप उनकी लाइफ को थोड़ा सेव कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो देख करके आप कम से कम खुद नहीं देखें तो अपने फैमिली को, अपने बुजुर्गों को भेजें, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे होता है। तो बीपी का सिम्टम्स क्या हो गया वो बता दिया। अब इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? ब्लड प्रेशर में डॉक्टर के पास जाएं, क्लिनिक पे जाकर के आप बीपी मॉनिटर रखें, या तो अपने घर में, और उस तरीके से जांच कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, या किडनी फंक्शन का, थायराइड का टेस्ट होता है, उसके थ्रू भी आप मतलब पता कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। अब इलाज की बात करेंगे तो अगर लाइफ स्टाइल में चेंजेस की बात करेंगे तो आप सॉल्ट इनटेक को कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, वेट कंट्रोल करें। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, ओबिसिटी मेजर रीजन होती है, सिर्फ यार इसी बीपी की नहीं, बहुत सारी मतलब की चीजों में, मतलब ओबिसिटी आपका बहुत बड़ा रीजन होता है। अल्कोहल स्मोकिंग का कंजप्शन स्टॉप करें प्लीज। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। आपको यार हर किसी के जिंदगी में स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 बीमारियों को झेलता रहे। थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बने, ठीक है। अब मेडिकल कंडीशन की बात करें तो मेडिसिन में सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं मेरे भाई, कि जो मेडिसिन है, जो भी आपको मेडिकेशन बता रहा हूं मैं, एलोपैथिक मेडिसिन है, तो इसका यूज सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए करें, कि अगर आपकी फैमिली में ये दवाई चल रही है तो किस तरह की मेडिसिन है।
सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो डायूरेटिक ड्रग आता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आता है, डायूरेटिक उसे बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, एम्लोडिपिन आता है, आप्स होता है, एसी इनहिबिटर होता है, एनालाप्रिल, रामिप्रिल। आपने देखा होगा रामिप्रिल की, टेलमासार्टिन की मेडिकेशन चलती है, तो कौन से ग्रुप की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स आती हैं, ठीक है ना, ओल्मासार्टिन आती हैं, तो इस तरह की ड्रग्स आती हैं। अब आपको जो ये तो हो गई एलोपैथिक मेडिकेशन। अब जो आपको मतलब कि अगर हम हर्बल की तरफ रूट करेंगे, तो हर्बल में आप जो मेंटेन कर सकते हो, ड्रम स्टिक का इंटेक करें, या अदरवाइज मोरिंगा का नाम सुना होगा आपने। मोरिंगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बॉडी के अंदर की टॉक्सिसिटी को रिलीज करने में, या एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एजिंग होता है, ठीक है ना। तो आप इसको रोज अपने खाने में इंटेक करें, ठीक है ना, आप इसको रूटीन वाइज लाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेगुलर बीपी का चेकअप करें। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये आपके हार्ट के लिए, मतलब दिल हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, किडनी डैमेज होता है, किडनी फेल्योर होगा, मैंने आपको शुरू में बात बताया। आईज पे आपके इफेक्ट पड़ता है, ब्लडी आईज हो जाती है, दिख थोड़ा सा ब्लड ब्लड हो जाता है, और सब चीजें होती हैं। अब इसका जो प्रिवेंशन है, हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टार्ट करें, खाने पीने का ध्यान दें, बैलेंस रूटीन बनाएं, आप स्ट्रेस कम लें, सोने का टाइम टेबल ठीक करें, तो ये सब चीजें हैं। अब WHO, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब आपको स्टार्ट करनी है, अपने फैमिली वालों को स्टार्ट करवानी है। बीपी किस तरीके से होता है वो मैंने आपको बताया है, जैसे सिस्टोलिक क्या होता है, डायोलिक क्या है, मेडिकेशन क्या क्या होती है, डायूरेटिक ड्रग में क्या होता है, आर्ब्स में क्या होता है, एसी इनहिबिटर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर क्या होता है, ओल्मासार्टिन, मेडोक्सिमेल, टेलमासार्टिन, रेमिप्रिल, ये सब हो गया। अगर आपको आयुर्वेदिक में जाना है तो आयुर्वेदिक में आपका होता है क्या नाम है, मोरिंगा की कैप्सूल्स होती है, तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछें, हम उसका सॉल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन, उसका अल्टरनेटिव चीजें हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।